तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। और दोस्तों हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये हम जो पूरी आज की वीडियो में बताने वाले हैं वो नए वॉल पर बताने वाले हैं, यानी कि नए घर पर बताने वाले हैं। अगर दोस्तों ये आप प्रोसेस पुराने मकान पे करना चाहते हो तो ऊपर मैंने आई बटन पे वीडियो दिया है, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि जो पुरानी वॉल होती है उसके ऊपर हम किस तरह से जो प्रोसेस है वो करके एक बार फिर से अच्छे से पेंट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल पुट्टी हमें करनी होती है प्लास्टर वॉल पर। हमारे घर पर प्लास्टर वॉल है तो उसे हमें वॉल पुट्टी करवानी होती है। और दोस्तों सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है जब भी हम वॉल पुट्टी करवाने के बारे में सोचते हैं कि हमें वॉल पुट्टी पहले करवानी चाहिए या फिर प्राइमर पहले करवाना चाहिए। कई सारे ऐसे वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखे जहाँ पे बोलते हैं कि सबसे पहले हमें प्राइमर करवाना चाहिए, प्राइमर सूखने के बाद हमें उसके ऊपर वॉल पुट्टी करवानी चाहिए और फिर से प्राइमर करवाना चाहिए। तो ये रीत भी सही है, कई जगह पे ऐसा होता है क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं। पर दोस्तों अभी जो लेटेस्ट वॉल पुट्टी होती है उसके अंदर ऐसा कुछ पहले प्राइमर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी जो भी अवेलेबल है, जैसे मैं अभी आपको कंपनी बताता हूँ, जेके वॉल मैक्स, एशियन पेंट, बिरला व्हाइट, फिर बर्जर, इंडिगो, ये सब कंपनी की जो वॉल पुट्टी होती है उसके अंदर अभी ऐसी वो क्वालिटी बना के रखते हैं कि उसके पहले हमें प्राइमर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट प्लास्टर वॉल पर लग जाती है। दोस्तों इसके लिए वॉल पुट्टी हम जब भी करना चाहें तो हमें पहले प्रिपरेशन करनी होती है। प्रिपरेशन दोस्तों किस वजह से और कहाँ पे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्लास्टर वॉल होता है तो वहाँ पे जो प्लास्टर के छींटे या फिर वो फाइनल फिनिशिंग करते हैं उसके जो छींटे या फिर रस्ट होती है वो गीले प्लास्टर पर चिपक गए होते हैं उस टाइप, वहाँ पे दानी है वो सब रहती है, तो उसे हमें हटाना पड़ता है। उसे हटाने के लिए आप सिंपल सा एक पुट्टी ब्लेड लीजिए या फिर वायर ब्रश लीजिए, उसकी मदद से जो प्लास्टर वॉल है उसके ऊपर अच्छे से घुमा दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे होंगे। जैसे कि मेरे बाजू जैसे कि मेरे बाजू में अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से उसे सफाई करनी है। दोस्तों इस तरह से सफाई करने के बाद हमें उसके ऊपर वॉल पुट्टी लगाना स्टार्ट करना होता है। दोस्तों वॉल पुट्टी भी मैंने आपको बताई, एक अच्छी क्वालिटी की आप वॉल पुट्टी यूज़ करोगे तो उसके पहले हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी क्वालिटी की वॉल पुट्टी यानी कि मैंने आपको जो कंपनी बताई वो कंपनी की आप वॉल पुट्टी यूज़ कीजिए, ना कि कोई चालू कंपनी की यूज़ कीजिए। वैसे चालू कंपनी की वॉल पुट्टी भी आती है और वो ज़्यादातर कई बार होता है कि बजट कम करने के लिए डायरेक्ट लगा देते हैं, वो नहीं करना है दोस्तों। 700 रुपये से स्टार्ट होकर 900 रुपये तक पूरे ये जो मैंने कंपनी बताई 5 कंपनी की वो प्रोडक्ट जाता है। मैं ज़्यादातर दोस्तों आपने मेरे वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे जेके की मैं यूज़ करता हूँ, जेके वॉलमैक्स यूज़ करता हूँ और कई वीडियो में मैंने एशियन पेंट की यूज़ की। उसके अलावा मैं बाकी अभी तक कोई कंपनी की यूज़ नहीं की है, पर ये बताइए वो सारी कंपनी की वॉल पुट्टी अच्छी आती है। तो वॉल पुट्टी को भी आपको बनाना है। वॉल पुट्टी आपको कितना बनाओगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें पूरे एक साथ पूरी बाल्टी बना लेनी है 20 लीटर की या फिर जो भी है उसे अच्छे से बना लेना है और फिर हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं दोस्तों, आपको कम से कम 1 घंटे के अंदर जितनी वॉल पुट्टी खत्म कर सको उतना ही हमें बनाना है। अगर आपके पास जितने कारीगर यानी कि 3-4 कारीगर काम कर रहे हैं एक साथ तो आप बना सकते हो 20 लीटर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने कारीगर है वो 1 घंटे में जितना काम कर सके उतनी में वॉल पुट्टी बनवानी चाहिए और उनको भी यही करना चाहिए कि इतनी भी बना तू, उससे ज़्यादा बनाएंगे तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम होती है, पुट्टी में तो ऐसा कुछ लगता नहीं है लगाने के टाइम पर कि ये पुट्टी नहीं चलेगी कि या फिर ये अच्छे से फिनिशिंग नहीं देगी। और दोस्तों ये जब थोड़ा समय होता है यानी कि 6 महीने 12 महीने, तो ये दोस्तों जो 1 घंटे 2 घंटे बाद यूज़ की हुई पुट्टी होती है ना, उसके अंदर एक तो पानी एब्जॉर्ब करके वो ज़्यादा सख्त हो जाती है और उसे फिर हम पानी डाल के उसे थोड़ा पतला करने के लिए फिर से पानी डालते हैं, तो उसकी वजह से वो पानी का जो उसके अंदर कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल पुट्टी के अंदर हमें 35 से 40% ही पानी डालना होता है और उसके बाद उस पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिक्स करना होता है। ये दोस्तों 2-3 घंटे बाद यूज़ करेंगे तो पहले हमने 35% चलो समझ लेते पानी डाल दिया है, उसके बाद हम दूसरा पानी डालेंगे तो पानी का एक कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से वॉल पुट्टी में लॉन्ग टाइम में पपड़ियाँ बनने लगती है या फिर वो झड़ने लगती है। हमने देखा होगा कई बार जो पुट्टी होती है वो फूल जाती है दीवारों पर या फिर पपड़ी बनती है, वो सब इसके कारण हो सकता है, इसलिए हमें 1 घंटे में यूज़ कर सके वैसे करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं वॉल पुट्टी को लगाना किस तरह से। तो लगाने के लिए दोस्तों एक फर्स्ट कोट होता है उसे हमें वर्टिकल लगाना होता है, यानी कि सीधा लगाओ तो हमें सीधा ही लगाओ और दूसरा कोट उसे 4 घंटे सूखने दो उसके बाद लगाना है, उसे हमें हॉरिजॉन्टल लगाना है, यानी कि हमें क्रॉस का निशान बनाना है, प्लस वाला निशान बना के काम करना है।
वैसे दिखेगा नहीं, पर हमें लगना चाहिए कि पहला कोट हमने सीधा लगाया था तो दूसरा कोट हमने इस तरह से आड़ा लगा रहा है, ताकि हमारा फिनिशिंग है वो भी बरकरार रहे और अच्छे से हमारा कहीं पे भी बाकी ना रहे, पूरा कवर हो जाए। दोस्तों 2 कोट पुट्टी कंप्लीट करने के बाद हमें उसे कम से कम 1 दिन के लिए सूखने देना है और उसके बाद हमें उसके ऊपर सैंडिंग करना है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम जल्दबाजी में उसे 4 घंटे सूखने देते 2 कोट को और उसके बाद सैंडिंग करके उसके ऊपर प्राइमर वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट कर देते। पर ऐसे में दोस्तों हमने पुट्टी की होती है तो उसकी जो ऊपर तो हमें लगेगा टच करने पर कि वो सूख चुकी है, पर अंदर से कई बार वो मॉइस्चर रह जाता है, अच्छे से ड्राई नहीं होती है। तो उसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम में पाउडरी बनना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमें कम से कम 1 दिन उसे सूखने देना है, उसके बाद हमें सैंडिंग करना है। सैंडिंग करने के लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे 150 नंबर का सैंड पेपर पहले और उसके बाद 220 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करके हम फिनिशिंग करेंगे। और कैसे करना है तो उसके लिए ऊपर मैंने आई बटन में एक वीडियो दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। पूरी मैंने एक डिटेल से बताया कि आपको सैंड पेपर को किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है और कैसे यूज़ करके हमें वॉल पुट्टी को सैंडिंग करना है। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारे सैंडिंग तो कर लिया, उसके बाद हमें प्राइमर करना है। प्राइमर में भी बहुत सारे प्राइमर आते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर। इंटीरियर में भी वाटर प्रूफिंग प्राइमर आते हैं या फिर नॉर्मल आते हैं, इकोनॉमी प्राइमर आता है। इसमें से दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा मीडियम जो एशियन पेंट का आता है वॉल प्राइमर करके, वो 150 रुपये के आसपास वो आप नॉर्मल करवा रहे हो तो वो करना। और अगर आप लग्जरी करवा रहे हो जैसे कि रॉयल वगैरह, तो उसके लिए अलग प्राइमर आते हैं, वो यूज़ करना। बेस के लिए वो अच्छा रहता है और जो बाद में कलर है उसे भी कम सब करता है। तो वैसे हमें प्राइमर का मेन ध्यान रखना है कि कौन सा अच्छा होता है और किस तरह से हमें उसे यूज़ करना है, क्योंकि जितना हम प्राइमर अच्छा यूज़ करेंगे उसके बाद हमारा जो पेंट है वो कम सक करेगा दीवार को और हमारी जो उसकी फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो दोस्तों इस तरह का रोलर लेना है, 6 इंच का ये स्पंज रोलर है और हमारा जो प्राइमर बना है उसके अंदर डिप करके कुछ एक ही तरफ से करना है, यानी कि नीचे की ऊपर की तरफ हम करेंगे तो पूरी दीवार पर हमें एक ही तरफ नीचे के ऊपर की तरफ करना है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से। और दोस्तों आप देख सकते हो ये प्राइमर होता है वो काफ़ी, हमारी जो वॉल है वो ड्राई होती है, हमने वो पाउडर फॉर्म किया होता है तो काफ़ी ज़्यादा सक करेंगे, तो हो सके उतना हमें ये उतना उसको सक करने देना है, ताकि हमारा जो आगे कलर हम कॉस्टली कलर यूज़ करें वो काफ़ी अच्छे से हमारी बचत हो जाए। और प्राइमर करने का मेन दोस्तों कारण भी यही होता है एक, कि हम प्राइमर कर दें तो हमारा कलर की कॉस्टिंग है वो बचा सके, तो इसकी वजह से भी हम प्राइमर करते हैं और हमारे एक पेंट को बेस कोट मिल जाता है हमारे पेंट को। और जैसे ही हमारा प्राइमर लगाना ख़त्म हो जाए तो उसे भी हमें 4 से 6 घंटे सूखने देना है। सूख जाए उसके बाद हमें 300 नंबर या फिर 320 नंबर के जो सैंड पेपर होते हैं उसकी मदद से एकदम हल्का सा पूरे दीवार को घिस लेना है। घिसना इसलिए होता है कि जब हम प्राइमर करते हैं तो उसके बाद सूखने देते हैं, तो अगर डस्ट वगैरह जो हवा में होती है वो चिपक जाती है वॉल पर, तो उसे सिर्फ हटाने के लिए हमें हल्का सा ही पेपर लगाना है। वो एक दीवार को आप मैक्सिमम 5 मिनट में वो पूरी दीवार घिस सकते हो, उतना हल्का लगाना होता है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद उसके ऊपर हमें पेंट करना होता है। पेंट में भी आपको पता है इंटीरियर, एक्सटीरियर। इंटीरियर में बहुत सारी वैरायटी आती है। एशियन पेंट की बात करूँ तो मैं टेक्टर इमल्सन, टेक्टर शाइन, टेक्टर के बाद प्रीमियम इमल्सन, उसके बाद रॉयल। रॉयल में भी 6-7 वैरायटी है। रॉयल हेल्सिड, रॉयल ग्लोरी और फिर रॉयल मैट, वो सब अलग-अलग। और लास्ट में आप दीवार पर फिनिशिंग या फिर डिज़ाइन करना चाहते हो तो रॉयल प्ले के अंदर भी अलग-अलग वैरायटी है, वो सब आती है। पर दोस्तों मैं अभी मान के चलता हूँ कि हम रॉयल का जो बेस पेंट होता है वही लेके चलते हैं और वही लगाने वाला है। 550 रुपये के आसपास लीटर आता है वही। तो इसके लिए दोस्तों हमें हमारे जो प्राइमर है उसे अच्छे से सैंडिंग कर ली, उसके बाद साफ़ कर लिया कपड़े की मदद से। साफ़ करने के बाद दोस्तों हमें उसके ऊपर फर्स्ट कोट लगाना है। फर्स्ट कोट अगर आप डार्क कलर लगा रहे हो तो रॉयल के अंदर 200 से 300 ml पानी आपको डालना, उससे ज़्यादा मत डालना, क्योंकि डार्क कोट हमें 2 कोट में कंप्लीट करना है। 2 कोट लगाने के बाद तो उसके अंदर आपको 300 ml ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा डालोगे तो वो कलर पतला हो जाता है और उसके लिए हमें 3 से 4 कोट लगाने पड़ते हैं वॉल पर, उसे अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए। डार्क कलर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लाइट कलर कर रहे हो जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी या वाइट या फिर ऐसा कोई कलर, तो उसमें आप 400 ml तक पानी डाल सकते हो। अब लगाना कैसे है तो दोस्तों इसे भी हमें जैसे ब्रश से और रोलर का यूज़ करके प्राइमर लगाया था उसी तरह से लगाना है। सबसे पहले हमें जो बॉर्डर होती है सीलिंग और दीवार, उसको अच्छे से ब्रश की मदद से लाइन से कट कर लेना है और उसके बाद ब्रश से मदद से मैं 4 फुट का आप अंदाज़ा लगा के चल सकते हो, 4 बाई 4 का जो पट्टा है उसे ब्रश से अच्छे से कवर करना है।
वो कवर करो। उसके बाद वहीं पे आपको फिर से जो ब्रश हमने साइड में रखना है और जो रोलर है उसकी मदद से फिर से डीप करके, डायरेक्ट रोलर को यूज़ नहीं करना है, सूखा रोलर घिसना नहीं है, उसे भी कलर में डीप करके उसे भी अच्छे से यूज़ करना है, ताकि जो फिनिशिंग है वही पहले कोट में अच्छी लगने लगे। ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ लाइन्स आ रही है या फिर कलर छुप रहा है, पतला पतला लग रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया। और ये भी वीडियो आपको देखनी है प्रॉपर 2 कोट में हमारा डार्क कलर भी कैसे बैठ जाए, तो उसके लिए फिर से मैं आपको एक आई बटन में वीडियो दूंगा, वहाँ पे आपको पूरी नॉलेज के साथ बताया है। ग्रीन कलर करके दिखाया दोस्तों, क्योंकि वो ग्रीन कलर होता है वो जल्दी वाइट दीवार पर आपको बैठता नहीं है और वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए 2 कोट में, वैसा हमने करके दिखाया है। वैसे तो उसमें हमने एक ही कोट करके दिखाया है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं ये फिनिशिंग के साथ आ रहा है, तो 2 कोट करोगे तो उसमें प्रॉपर फिनिशिंग आ जाती है। उसे हमने अभी बात कर रहे थे कि एक कोट ब्रश से हमने लगा लिया, उसके बाद रोलर से लगाया, और इसी तरह से हमने पूरे वॉल पर लगा देना है और फिर 4 घंटे मिनिमम सूखने देना है। जैसा ही 4 घंटे सूख जाए उसके बाद हमें फिर से वही स्टेप फिर से दोहराना है। जैसे वर्टिकल पहला कोट लगाया तो दूसरा हॉरिजॉन्टल लगाना है, और वही ब्रश और रोलर की यूज़ करके हमारे पूरे वॉल को कवर करवाना है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। हमने वॉल पुट्टी कैसे करना है, प्राइमर कैसे करना है, कौन से टाइम पे करना है, और लास्ट में पेंट कैसे और किस तरह से टाइमिंग दे के या फिर पानी डाल के ऐड करना है, वो सब देख लिया है। दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था प्राइमर में कितना पानी डालना है, तो उसमें आप 500 से 600 ml 1 लीटर के अंदर डाल सकते हो, यानी कि 10 लीटर लाओगे तो उसके 15 लीटर आप बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा कि मुझे समझ में नहीं आया या फिर मैंने आपको अच्छे से नहीं बताया, तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। और कुछ भी देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल पुटिंग, प्राइमर या फिर पेंट कैसे करना है, वो सब के बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो बना के रखी हुई है, और वाटर पम्पिंग के लिए भी वीडियो बना के रखी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन करना। और बाकी सब तो आपको पता है, चैनल पे एक बार विजिट करोगे तो वहाँ पे पॉलिश, वाटर प्रूफिंग और गन कैन बॉक्सिंग जैसे बहुत सारे आपको पेंटिंग रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।